तो 100, 200, 300, 400 पॉइंट यहां पर मार्केट गिरा है। तो कितना सिंपल है इस चार्ट को देखना। अगर वापस से रेड कलर की ब्रिक बन जाती है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट करने की एंट्री यहां पर ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, चाहे आप एक नए ट्रेडर हो या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जो कि अपनी ट्रेडिंग को एक बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जाना चाह रहा है, तो आज जिस चार्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये सब आपके लिए कर सकता है, और इसका नाम है रेनको चार्ट्स। इस चार्ट पैटर्न के थ्रू आप मार्केट का जो ट्रेंड है उसको बहुत आसानी से पता करने के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट आपको लग रही है ना, ये उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रेनको चार्ट है ये क्या होते हैं। आपने तो कुछ इस तरीके के कैंडल्स वाले चार्ट देख रखे थे, तो फिर ये रेनको चार्ट क्या चीज है इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आप इस चार्ट पैटर्न को अपने चार्ट में प्लॉट करना चाहते हैं तो आपने जहां पर कैंडल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पे रेनको लिखा हुआ दिखाई देगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके जो कैंडलस्टिक वाले चार्ट होंगे वो रेनको चार्ट में चेंज हो जाएंगे। तो रेनको चार्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि रेनको वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, ये जो रेनको है ना, ये एक जापानीज वर्ड रंगा से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स यानी ईंटें। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कुछ ईंटें जैसी लग रही हैं जिनको डायगोनली रखा गया है। मतलब एक ईंट ये रखी है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी ये जो पैटर्न है ये ब्रिक जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रेनको चार्ट है। अब देखो, अगर ये चीज यूजफुल नहीं होती ना तो मैं आपको बताता नहीं, बट ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और आप जितना कैंडलस्टिक पैटर्न को यूजफुल समझते हैं उतना ही आप इसको भी यूजफुल समझ सकते हैं, और इससे भी उतनी हेल्प आप ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। इवन इसके थ्रू आप ट्रेड भी ले सकते हैं। वो सब कुछ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, पहले बेसिक समझते हैं। सबसे पहले तो सिंपल है, देखो, अगर ग्रीन कलर की ब्रिक बन रही है तो इसका मतलब है कि ये बुलिश है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट बुलिश है। अगर रेड कलर की ब्रिक बन रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पर जो मार्केट है वो बेरिश है, प्राइस गिर रही है। बट इस चार्ट पैटर्न की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि इस चार्ट पैटर्न में टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब यहां पर प्राइस मूवमेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस में मूवमेंट होगी तभी ये पैटर्न बनेगा, अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं होती है तो कोई भी पैटर्न नहीं बनता है। जबकि अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इसके लिए पहले मैं एक बार चार्ट को कैंडलस्टिक पैटर्न में चेंज कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहां पर आप इस एक कैंडल को देखिए, ये एक पूरे दिन की कैंडल है। अब इस कैंडल में हुआ क्या कि मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, उसने अपना हाई बनाया, उसके बाद वापस नीचे आया, उसने अपना लो बनाया, और जहां पर मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि ये जो स्टॉक है इसकी प्राइस 3985 रुपीस पर ओपन हुई थी, उसके बाद वो बढ़कर हो सकता है कि 4000 रुपए गई हो, और उसके बाद हो सकता है कि प्राइस वापस नीचे आई हो 3950 रुपीस तक। लेकिन जब पूरा दिन क्लोज हुआ तो उस टाइम पर वापस से प्राइस कितनी हो गई, वो हो गई 3985। यानी अगर हम पूरे दिन में देखें तो शेयर की प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं आया है। एक दिन पहले भी शेयर 3985 रुपीस पर ही क्लोज हुआ था, और आज भी जो शेयर है वो 3985 रुपीस पर ही क्लोज हुआ है। मतलब प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पूरा दिन आगे बढ़ चुका है इसलिए यहां पर एक कैंडल बन गई है। जबकि अगर यहीं पर एक रेनको चार्ट होगा और वहां पर मान लीजिए ये एक ब्रिक है जो कि 10 पॉइंट्स की है, और उस दिन अगर मान लीजिए 10 पॉइंट्स का अप मूवमेंट नहीं आता है, वहां पे हाई एंड लो की बात नहीं चल रही है, जब मार्केट क्लोज हो तब 10 पॉइंट का अगर मूवमेंट नहीं आता है तो उस दिन कोई भी कैंडल नहीं बनती है। यानी यहां पर जो कैंडल है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वहां पर स्ट्रिक्टली वो प्राइस को फॉलो करती है और प्राइस के बेसिस पर ही चार्ट बनता है। अब वापस से रेनको चार्ट पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें यहां से रेनको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही मैंने रेनको सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ब्रिक्स देखने को मिल रही है। मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए टीसीएस का चार्ट ओपन कर रखा है जिसका जो ब्रिक साइज है वो है 100। यानी एक जो ब्रिक है ये 100 पॉइंट्स की है, ये भी 100 पॉइंट्स की है, ये भी 100 पॉइंट्स की है। अब ये जो ब्रिक साइज कैसे डिसाइड किया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं उसको समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो रेनको चार्ट्स होते हैं इनको टाइम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो मान लीजिए किसी महीने में जो टोटल ट्रेडिंग डेज हैं वो हैं 22।
तो ऐसे में अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, 22 दिन थे तो 22 कैंडल्स यहां पर बनेंगी ही। लेकिन अगर हम रेनको चार्ट्स की बात करें तो यहां पर चाहे महीने में कितने भी ट्रेडिंग डेज हो, इससे इन ब्रिक्स के बनने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर मई स्टार्ट हुआ है, यहां पर जून स्टार्ट हुआ है। अगर हम इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स देखें तो वो हैं 3, यानी पूरे महीने में आपको यहां पर टोटल कितनी ब्रिक्स देखने को मिल रही हैं, वो हैं 3। जबकि अगर हम इस जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर रहे होते तो वहां पर हमें 22 कैंडल्स देखने को मिलती। तो इससे मार्केट में वो दिन जिस दिन कोई भी हलचल नहीं हुई थी वो चार्ट से हटी जाता है और आपको क्लियर और क्लीन चार्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी ये जो रेनको चार्ट्स हैं, इसमें जो भी हमारा ब्रिक साइज है, जैसे इस केस में 100 पॉइंट्स का है, तो जो भी ब्रिक साइज है अगर उतना मूवमेंट आएगा तभी यहां पर ब्रिक बनेगी। अगर मूवमेंट नहीं आता है तो कोई भी ब्रिक नहीं बनेगी। मतलब ये भी पॉसिबल है कि पूरे महीने में कोई भी ब्रिक ना बने, जबकि पूरा महीना गुजर चुका होगा, रोज ट्रेड हुआ होगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि अगर हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर ब्रिक बनी है तो इसका साफ सा मतलब है कि इस पॉइंट में प्राइस बढ़ी है। यहां पर भी साफ मतलब है कि प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है? 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स बढ़ी है। और यहां पर रेड कलर की अगर ब्रिक बनी है तो यहां पर 100 पॉइंट की हम ब्रिक साइज लेके चल रहे हैं, तो 100, 200, 300, 400 पॉइंट यहां पर मार्केट गिरा है। तो कितना सिंपल है इस चार्ट को देखना। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो ब्रिक साइज है 100 पॉइंट्स का, ये तो हमने डिसाइड किया है। अब अगर मैं अपने हिसाब से 100 पॉइंट का ब्रिक डिसाइड कर लूंगा तो इतनी कैंडल बनी है, मैं 10 पॉइंट का डिसाइड करता तो ज्यादा बन जाती। तो ये ब्रिक साइज तो मैं अपने मन के हिसाब से डिसाइड कर रहा हूं, ये क्या खाक चार्ट में काम करेगा? तो देखो यहां पर जो ब्रिक साइज डिसाइड कर रहा है ना, इसी में सारा खेल छुपा है। अगर आपने ब्रिक साइज को गलत डिसाइड कर लिया तो फिर सच में ये जो चार्ट पैटर्न है ये आपके लिए नेगेटिवली काम कर सकता है। तो ब्रिक साइज को कैसे डिसाइड करना है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। वैसे इसके आगे मैं आपको इसको यूज कैसे करना है ये सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पर आप बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं खुद भी एंजल वन का ही यूज करता हूं। तो अब समझते हैं कि ये जो ब्रिक साइज है ये डिसाइड कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप चाहें तो अपने हिसाब से इस ब्रिक साइज को डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करके भी दिखाता हूं। तो इसके लिए मैंने चार्ट पे क्लिक किया, यहां पर सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया और उसके बाद यहां पर ATR लिखा हुआ है। मैं इसको चेंज करके अपने हिसाब से परसेंटेज में भी कर सकता हूं या फिर ट्रेडिशनल पे क्लिक करूंगा। तो अब मैंने बॉक्स साइज कर दिया है 3। अब जैसे ही बॉक्स साइज 3 कर दूंगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी छोटे छोटे बॉक्स बन चुके हैं या छोटी छोटी ब्रिक्स बन चुकी हैं। अब ऐसे में ये जो चार्ट पैटर्न है ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और यहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और इसकी जगह पर अगर मैं चाहूं तो मैं परसेंटेज के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकता हूं। मैं वापस से सेटिंग पे आ गया हूं, यहां पर मैंने परसेंटेज डिसाइड कर दिया है, तो मैं 1% का सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब जब चार्ट में 1% का मूवमेंट आएगा तभी ब्रिक बनेगी। अगर 1% का मूवमेंट नहीं आता है तो फिर ब्रिक बनेगी ही नहीं। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस में कुछ बढ़ा था घटा था। तो मेन सवाल उठता है कि मैं 3 पॉइंट डिसाइड करूं, 10 पॉइंट डिसाइड करूं, 20 पॉइंट डिसाइड करूं, 1% डिसाइड करूं, 2% डिसाइड करूं, 5% डिसाइड करूं, ये मैं डिसाइड कैसे करूं? तो देखिए, इसको डिसाइड करने के लिए हमें देखना होता है कि एक स्टॉक में एवरेज मूवमेंट कितनी है। अगर आपको पता चल रहा है कि एक स्टॉक में जो एवरेज मूवमेंट है वो 50 पॉइंट्स की है तो वहां पर आप इसको 50 डिसाइड करेंगे। अगर आपको पता चल रहा है कि एक स्टॉक में जो एवरेज मूवमेंट है वो 20 पॉइंट्स की है तो आप 20 पॉइंट्स का जो ब्रिक साइज है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आप ये खुद से डिसाइड करने लग जाएंगे तो आपको हर चार्ट का बहुत डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि उसमें एवरेज मूवमेंट कितनी आती है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप ऐसा करें कि वापस से इसकी सेटिंग में जाएं और यहां पर सेटिंग में जाने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ATR का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। अब जब मैंने ATR सिलेक्ट कर दिया ना तो ATR की फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रू रेंज, यानी ये खुद से डिसाइड कर लेता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो रेंज है, मूवमेंट है, उस स्टॉक में कितनी है। तो इस स्टॉक में उसने बताया कि भाई 100 पॉइंट की मूवमेंट है, इसलिए मैंने 100 पॉइंट का ब्रिक साइज डिसाइड कर लिया है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहां पर कोई दूसरा स्टॉक आपको दिखाता हूं।
तो यहां पर एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, तो विप्रो हमें दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर उसने ब्रिक साइज ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है 15 पॉइंट्स का, यानी इसको पता है कि इस स्टॉक में जो एवरेज मूवमेंट होती है वो 15 पॉइंट्स की होती है, और उस हिसाब से अपना उसने ब्रिक साइज डिसाइड कर लिया है। यानी अगर आप इसको ATR रहने देंगे तो ये अपने हिसाब से जो ब्रिक साइज है वो डिसाइड कर लेगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब देखिए यहां पर 15 पॉइंट का एवरेज मूवमेंट है ना, तो अब अगर 15 पॉइंट का मूवमेंट आता है तभी ये ब्रिक बनेगी, अगर 15 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आएगा तो ब्रिक बनेगी ही नहीं। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि रेनको चार्ट क्या होता है, ये बनता कैसे है, क्यों इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें ब्रिक साइज कैसे डिसाइड किया जाता है, और ये ब्रिक साइज खुद से डिसाइड ना करके अगर हम सॉफ्टवेयर पे ही छोड़ दें यानी ATR पे छोड़ दें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है, तो अब समझते हैं कि इसका यूज क्या है, अरे फायदा कैसे उठाना है इससे। तो यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि इस चार्ट को देखकर बताओ कि यहां पर आपका रेजिस्टेंस कहां पर है। आप आराम से देख लो, पॉज कर लो, फिर बताओ कि रेजिस्टेंस कहां पर है। बहुत आसान है यहां पर बताना। तो आप यहां पर सबसे पहले देखो, ये एक पॉइंट है जिस पर जाने के बाद प्राइस नीचे आई थी, यानी यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद सेम इसी लेवल के आसपास देखो, यहां पर थोड़ा सा प्राइस ने रिकवर किया, उसके बाद वापस नीचे आई, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर मैंने इस स्टॉक को पकड़ा है और इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ कर दी उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने ये जो रेनको चार्ट बनाया था ना, इस चार्ट को मैं चेंज करके कर देता हूं वापस से कैंडल वाला चार्ट। तो अब जैसे ही मैंने कैंडल वाला चार्ट किया है, आप देख सकते हैं ना परफेक्टली यहां पर इसने सपोर्ट लिया है, यहीं पर रेजिस्टेंस बनाया है, यानी इस जगह पर आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत ही आसान है। चलिए वापस से एक और चार्ट में इसको देखते हैं। मैंने फिर से TCS का चार्ट यहां पर ओपन कर दिया है। अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि आप यहां पर बताओ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है, तो यहां पर आपको ढूंढने में काफी टाइम लग सकता है। लेकिन इस जगह पर अगर मैं ये जो चार्ट है इसको चेंज करके कर देता हूं रेनको चार्ट, तो यहां पर जो भी नॉइस थी उस चार्ट में वो सारी हट चुकी है। अब इसके बाद अगर मुझे डिसाइड करना है कि कहां पर इस स्टॉक का सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, तो वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं। तो यहां से मैं फिर से हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस वापस से बढ़ी थी। तो अब मैं इससे लगते हुए क्या कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है, मेरी जो लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद मैं वापस से इसको कैंडल्स में करता हूं, फिर आप देखेंगे कि बहुत आसानी से यहां पर आपके लिए सपोर्ट ढूंढना आसान हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस से बढ़ी थी। इसके अलावा यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस वापस से बढ़ी थी। तो यहां पर आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से आप रेनको चार्ट्स का यूज करके ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है रेनको चार्ट्स का, वो होता है कि इसके थ्रू ट्रेड लेना भी बहुत आसान है। तो यहां पर मैं वापस से आ जाता हूं रेनको चार्ट्स में, मैंने रेनको सेलेक्ट कर लिया है। तो अब देखिए कि प्राइस यहां से अप ट्रेंड में थी, यहां तक प्राइस ऊपर गई, उसके बाद यहां पर हाई बनाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आई, फिर वापस बढ़ी, और जहां पर उसने अपना हाई बनाया था एग्जैक्टली वहीं पर हाई बनाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आई है। यानी ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक होती है उसके बाद आपको पता है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो जैसे ही आपको पता है कि ये जो रेंज है ये ब्रेक होगी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे पहले जो रेड कलर की ब्रेक है इसके थोड़ा नीचे, यानी यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रेड लेना भी बहुत सिंपल है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया था, इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए अब उनको समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पैटर्न है वो है वन बैक बुलिश पैटर्न। इसमें होता क्या है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद एक ब्रेक होती है जो डाउन ट्रेंड की बनती है, यानी ग्रीन के बाद एक ब्रेक बनती है जो कि रेड कलर की बनती है, और इस रेड कलर की ब्रेक के बनने के बाद वापस से ग्रीन कलर की ब्रेक बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में था, इसके बाद यहाँ तक अप ट्रेंड में जाने के बाद एक रेड कलर की ब्रेक बनती है और उसके बाद वापस से एक ग्रीन कलर की ब्रेक बन जाती है। तो जब ये ब्रेक बन जाती है तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपने इस ब्रेक से लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है, और उसके बाद जैसे ही अगली ब्रेक ऊपर बन जाती है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रेड कलर की ब्रेक है इसके नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं।
तो इस तरीके से आप वन बैक बुलिश पैटर्न का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है वन बैक बियरिश पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, और डाउन ट्रेंड हम कब कहेंगे, जब 3 ब्रिक्स बन जाती है तब हम उसको डाउन ट्रेंड कह रहे हैं। तो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक ब्रिक बनती है ग्रीन कलर की, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इस ग्रीन कलर की ब्रिक के बनने के बाद अगर वापस से रेड कलर की ब्रिक बन जाती है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट करने की एंट्री यहां पर ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो ग्रीन कलर की ब्रिक है इसके ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और इस तरीके से यहां पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। इसको कहते हैं वन बैक बियरिश पैटर्न। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है टू बैक बुलिश पैटर्न। इसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए, और अप ट्रेंड के लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 ब्रेक बन रखी होनी चाहिए। तो यहां पर तो हमारे पास 4 ब्रेक बन रखी है। तो जब ये 4 ब्रेक बन जाती है, या फिर 3 ब्रेक के बाद चाहे 10 बने 20 बने, उसके बाद आपको अगर 2 नीचे की तरफ की ब्रिक्स देखने को मिलती है, जैसे कि यहां पर देखने को मिली है, और उसके बाद अगर वापस से प्राइस बढ़ने लग जाती है और ग्रीन कलर की ब्रिक बनने लग जाती है, तो इसका जो हाई था उससे लगते हुए आपने एक लाइन खींच देनी है कुछ इस तरीके से, और जैसे ये जो हाई है ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वाली ब्रिक में आपने बाय कर लेना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर जो लोएस्ट वाली ब्रिक है उसके नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और इस तरीके से आप टू बैक बुलिश पैटर्न का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है टू बैक बियरिश पैटर्न। इसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, और मैंने डाउन ट्रेंड के लिए आपको बताया कि कम से कम 3 ब्रिक्स बनी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद क्या होता है कि 2 बुलिश ब्रिक्स बन जाती हैं, यानी ग्रीन कलर की ब्रिक्स बन जाती है। और इन ग्रीन कलर की ब्रिक्स बनने के बाद अगर वापस से रेड कलर की ब्रिक्स बनने लगती है, और इसका जो लो था उसको ब्रेक करके अगर अगली भी ब्रिक बन जाती है, तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और इसके लिए आप यहां पर शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश जिगजैग पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है, और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। रेड कलर की कैंडल बनने के बाद वापस से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो ये हमारी सेकंड कैंडल है। ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद जो थर्ड कैंडल होती है वो वापस से रेड कलर की बन जाती है, और थर्ड रेड कैंडल बनने के बाद जो हमारी फोर्थ कैंडल होती है वो वापस से ग्रीन कलर की बन जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। तो अगर ये फोर्थ ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो फिफ्थ कैंडल है वो भी ग्रीन कलर की बन जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है, और इसका मतलब है कि अब यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कैंडल में यहां पर बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के नीचे, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसको कहा जाता है बुलिश जिगजैग पैटर्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बियरिश जिगजैग पैटर्न। ये पैटर्न कभी कभार ही बनता है, जिसमें जो पहली ब्रिक होती है वो ग्रीन कलर की होती है, सेकंड ब्रिक रेड कलर की होती है, थर्ड ब्रिक ग्रीन कलर की होती है, और फोर्थ ब्रिक रेड कलर की होती है। अब जब ये 4 ब्रिक बन जाती है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। अभी क्लियर नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जैसे ही फोर्थ ब्रिक बनने के बाद जो नेक्स्ट फिफ्थ ब्रिक है वो भी रेड कलर की बनती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट से कंफ्यूजन दूर हो चुका है और यहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप इस वाली ब्रिक में शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो ग्रीन ब्रिक है इनके ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और इस तरीके से आप इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जब आपने इतने सारे तरीके सीख लिए हैं रेनको चार्ट को यूज करने के, तो यहां पर आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा। जब मैं सीख रहा था तो मेरे माइंड में भी ये कंफ्यूजन था कि इस चार्ट में जब टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो फिर इसके बेसिस पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड ले ही कैसे सकता हूं, क्योंकि अगर मेरी ये जो ब्रिक है ये 1000 पॉइंट की है, तो जब 1000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तब ये ब्रिक बनेगी, और हो सकता है ये 1000 पॉइंट का जो मूवमेंट है ये 2 दिन में आए। तो इसके बेसिस पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूं? तो देखिए, इसका राज छुपा है इसके टाइम फ्रेम में। अभी मैंने डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, तो यहां पर जो मेरा ब्रिक साइज है वो 1000 सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको डेली की जगह 5 मिनट कर दूंगा तब भी यहां पर जो ब्रिक साइज होगा वो 1000 का थोड़ी होगा, वहां पर वो घट जाएगा।
अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं, तो रेनको चार्ट में ये आपको 1000 दिखा रहा है। अब मैं चलता हूं अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट में, और यहां पर भी आप अपने चार्ट में रेनको चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर देखिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो इसने इसका जो एवरेज ट्रू रेंज है, यानी जो इसका ब्रिक साइज है, वो 130 पॉइंट का सेलेक्ट किया है। इसको चेंज करके कर देता हूं 1 मिनट। अब देखिए ब्रिक साइज कितना हो गया, 26 पॉइंट का। अब इसको अगर मैं चेंज करके कर दूंगा 15 मिनट का, तो अब देखिए ब्रिक साइज हो गया 74 पॉइंट्स का। और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं 1 आवर का, तो आप देख सकते हैं कि इसने ब्रिक साइज कर दिया है 194 पॉइंट्स का। यानी यहां पर आपको अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो भी आप ले सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड लेना है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, ये जो ब्रिक साइज है वो चेंज हो जाता है और उस हिसाब से कम या ज्यादा ब्रिक्स बन जाती हैं, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। वैसे अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेनको चार्ट्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं, इसका मैं एक और पार्ट अभी बना सकता हूं। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी मैं इसमें इतनी मेहनत करूंगा। अगर ज्यादा कमेंट नहीं आते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो फिर उतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सेकंड पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस सिर्फ एक वीडियो में, वो भी बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।